देखिए, एस्टेट का फॉर्म जो आने वाला था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो फॉर्म आने वाला था एस्टेट का, जिसके बाद आप टीआरई 4 में शामिल हो सकते थे, वो 8 सितंबर से 16 सितंबर की डेट दी गई थी, लेकिन अभी वो डेट 3 दिन आगे बढ़ गई है। अब आपका फॉर्म 11 सितंबर को, यानी कि कल, आपका फॉर्म आ जाएगा। और चूंकि फॉर्म की डेट 8 से 11 गई है, तो लास्ट डेट भी 16 से 19 पहुंच गई, यानी कि 3 दिन आपके फॉर्म को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन एग्ज़ाम की डेट में अभी भी कोई हेर फेर नहीं किया गया है। 11 सितंबर से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा, और उसके बाद आपका 19 सितंबर तक फॉर्म के भरने की लास्ट डेट रहेगी। उस अवधि में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो कि 10 सितंबर को पटना का जो न्यूज़पेपर है उसमें ये चीज़ आया हुआ है। आपको कल तक ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, बिहार एस्टेट की वेबसाइट पर, जो बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें बदली नहीं है, जैसे एस्टेट पहले होता था कि 150 क्वेश्चन होता है, 150 नंबर का, और अगर आप जनरल हैं या अदर स्टेट से हैं तो आपको 75 नंबर कम से कम लाना ही है पास होने के लिए। उसके बाद अगर आप एक पेपर भर रहे हैं तो आपको 960 रुपये देना है। अगर आप 2 पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1440 रुपये देना रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं, और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। जो परीक्षा का प्रश्न पत्र रहेगा, पैटर्न रहेगा, वो इस तरीके से रहेगा। वो सारी चीज़ें जो पहले होती थी वो सेम इट इज़ इसमें रख दिया गया है, एज इट इज़ जैसे पहले होती थी। तो अब आप लोग आराम से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। 4 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में ये एग्ज़ाम होने वाला है आपका। और मेरे ख्याल से आप मानिए कि 20 अक्टूबर से पहले ही हो जाएगा एग्ज़ाम आपका, क्योंकि 20 के बाद त्योहारों का सिलसिला अगर शुरू हो जाएगा तो हो सकता है उसमें एग्ज़ाम एक ही या दो हो। तो 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ऑफिशियल अनाउंस है। तो 4 से 20 के बीच में आपका, 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि इस बार आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाए। और अगर आप एस्टेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आई थिंक कि इसी महीने के आखिर में, यानी कि सितंबर के आखिर में ही आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि उसमें अगर आप अपियरिंग में भी हैं तो भी शायद आपको बैठने का उसमें मौका मिल जाएगा। तो टीआरई 4 के लिए एस्टेट को थोड़ा सीरियस होकर दीजिएगा, ताकि आपका कम से कम 75 नंबर आ जाए, ताकि आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाए। तो आप क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं टीआरई 4 का, तो उसमें आप शामिल हो सकें। ठीक है, थैंक यू।